शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। अब मैं आपको एक शीतला माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और शीतला माता की कृपा से शीतला माता की जो पूजा करते हैं तो शीतला माता की पूजा होती है इसलिए कि मोती जला, कसरा, फोड़ा, फुलसी, कष्ट, मुसीबत शीतला माता की कृपा से सब कुछ दूर होता है। तो मैं वही शीतला माता की आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य था तो उसमें राजा रानी रहते थे। तो राजा रानी रहते थे तो रानी थी उस शीतला माता की परम भक्त थी और शीतला माता का बड़ा श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करती थी। और उसी राज्य में और भी प्रजा रहती थी तो जो रानी थी, रानी अपना शीतला माता का श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करती थी। तो जो और प्रजा थे वो कहते थे कि रानी क्या पूजा करती हैं, रानी क्या पूजा करती हैं। तो रानी, लेकिन रानी पूजा किस चीज की करती हैं? शीतला माता की करती हैं। तो जो और प्रजा थी वो शीतला माता का अपमान करती थी। वो शीतला माता को कोई कुछ नहीं समझती थी। और प्रजा की एक लेडीज थी उसी में, तो वो रानी का भी अनादर करती थी और मैया शीतला का भी अनादर करती थी। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने जो रानी से कहा कि रानी तुम किस चीज की पूजा करती हो, ये क्या पूजा है? और रानी आप जो शाम को खाना बनाती हो और बासे खाने से शीतला माता की पूजा करती हो, ये आपकी कैसी पूजा है कि बासे खाने से और रानी आप पूजा करती हो? तो वो लेडीज थी, वो अपना जो है रानी का भी अनादर करती थी और मैया शीतला का भी अनादर करती थी। तो इतनी बात बोल करके और जो वो लेडीज थी उसी राज्य की तो अपने घर गई। तो रात में वो सो गई। तो शीतला मैया की कृपा से और उसके घर में सबकी तबीयत खराब हुई और सब बड़े कष्ट में आ गए। तो इसी तरीके से दिन निकला। तो वो लेडीज बहुत जो है दुख कर रही थी, कष्ट ले रही थी कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब है और मेरे पति की भी रातों रात में तबीयत खराब हुई है। तो उस लेडीज ने और एक उसी गांव में, उसी राज्य में और एक वृद्धा बूढ़ी माता से पूछा और कहने लगी कि माँ, मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि उससे मेरे पति की भी तबीयत खराब है और मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता है कि मैं कौन सा अपराध की हूँ। तो जो बुढ़िया माँ थी, बूढ़ी माता ने और उस लेडीज से कहा कि जो भी ये तेरे साथ में हुआ है, ये हुआ है कि तूने और रानी का भी अनादर किया था और मैया शीतला का भी अनादर किया है। इसीलिए मैया शीतला ने ये सब तुझे दिखाया है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो वो लेडीज थी, उसकी समझ में कोई बात आई, उस बुढ़िया माता की बात समझ आ गई। तो उसने भी और जो शाम को चावल बनाए, पुआ, पकौड़ी, दही सब कुछ बनाया और सुबह उसने शीतला माता की पूजा की और शीतला माता से माफी मांगी कि हे शीतला माँ, मैं नहीं जानती थी कि आपके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। तो उसने जो रात का खाना बनाया था उसी से शीतला माँ की पूजा की
पूड़ी पकौड़ी चावल ये सबसे पूजा की और शीतला माता का श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके और जो है वो लेडी औरत अपने घर आई तो शीतला माता की कृपा से उसके पति की भी तबीयत अच्छी हो गई और उसके बच्चों की भी तबीयत अच्छी हो गई। तो जो वो औरत थी तभी से मैया शीतला का और सभी माताओं का पूजा पाठ करने लगी और सबसे जो है श्रद्धा और भक्ति से सबका पूजा पाठ करने लगी और सबका जिनका अपमान करती थी उनका सबका सम्मान करने लगी और उसी राज्य में रहने लगी। और उसी दिन से वो औरत मैया शीतला का खूब पूजा पाठ तन से मन से श्रद्धा भक्ति से करती थी। तो शीतला माँ की कृपा से उसके पति की भी तबीयत सही और बच्चों की भी तबीयत सही। तो शीतला माता की पूजा की और शीतला माता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगी कि हे माँ शीतला, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। हे शीतला माँ, जैसे आपने उस औरत के लिए अच्छा किया ऐसे ही सभी भक्तों के लिए अच्छा करना। हे शीतला माता, आप तो शीतला माता हो। हे माँ, सब पे अपनी दया दृष्टि रखना। बोल शीतला मैया की जय। बोल शीतला मैया की जय।